हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था एक नई सुबह के साथ, एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। मैं आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम कहती हूँ। वेलकम वेलकम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को वेलकम। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मेरी सुबह चाय से होती है, सुकून से स्टार्ट होती है और सुकून पर ही ख़त्म होती है। यहाँ पर मैं मज़ेदार सी चाय अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर रही थी। ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था और आज मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने थे। कल हम, जैसा कि आपको मैंने व्लॉग शेयर किया था, रात को मम्मी की तरफ से आए थे तो मैं कपड़े वगैरह नहीं प्रेस कर सकी थी। फिर मुझे मॉर्निंग में उठ के कपड़े भी प्रेस करने थे और ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया है। और आज मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ, आज पेड्स भी नहीं आई। उनका मैसेज आया था कि भाई हमने आज कपड़े और सफाई वाली दोनों ने ही नहीं आना था। तो असल में पता है इन्होंने क्या काम आजकल स्टार्ट किया हुआ है। गर्मियों में ये ना काम शाम कर लेती हैं हर घरों में, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, फिर ये काम शाम नहीं करती हैं। फिर या तो ब्रेक ले लेती हैं या तो फिर ये बहुत ज़्यादा ना ऑफ लेती हैं। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। 5 साल से माशाल्लाह मेरे घर में मेड्स आ रही हैं और 5 सालों से ही मैं इनके ये रवैये देख रही हूँ। ये इसी तरीके से करती हैं। सर्दियाँ क्या हम इंसान नहीं हैं? अगर उनको सर्दी लगती है तो क्या मुझे नहीं लगती? बहरहाल मुझे आज घर की डीप क्लीनिंग भी करनी थी और मैंने आज कपड़े भी वॉश करने थे, बच्चों को भी शावर देना था, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस। आज मेरा बहुत ही बिज़ी डे था और बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी जो आज मैं करूँगी और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना पूरा व्लॉग मैं शेयर करूँगी। तो काइंडली जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए। यहाँ पर बस मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। सुबह के टाइम वो चले जाते हैं, मैं फिर अपने काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे, उन्होंने शर्ट पहन ली थी। माशाल्लाह ये मुझे, मेरे हस्बैंड की शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं यहाँ पर उनका क्लिप ले रही थी। यहाँ पर वो रेडी शेडी हो रहे थे, मैं पास ही बैठी होती हूँ। जो मैंने उनको बात उनसे करनी होती है, डिस्कस करनी होती है, कुछ पकाने का पूछना होता है, जो भी डेली बेसिस की बात होती है, मैं उनसे या तो इस टाइम करती हूँ या वो जब रात में घर आते हैं मैं उनसे उस टाइम कर लेती हूँ। यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे और शॉप के लिए निकल जाते हैं। मेरे हस्बैंड तकरीबन 8 बजे के करीब वो सुबह चले जाते हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग जाना पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने उनको सी ऑफ़ किया है। हस्बैंड मेरे यहाँ पर जा चुके थे। आपके हस्बैंड भी जब घर से निकला करें, आप दुरूद शरीफ उनके ऊपर पढ़ के फूँक के फिर उन्हें घर से भेजा करें। और फिर मुझे लगानी थी यार मशीन, तो यहाँ पर मैंने टोकरी ले आई थी बाहर और टोकरी मेरी फुल हुई थी। बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े जमा हुए थे यहाँ पर और मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े धोऊंगी। अंदर बच्चे भी सोए हुए थे, मुझे था अब्दुल्ला ना उठाएं, हुरैन ना उठ जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ मैं अपनी मेड को भी बहुत ज़्यादा याद करी थी कि आज उसने मुझे अच्छा काम दे दिया कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। बहरहाल वो आज नहीं आई तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा अब जो करना है वो तो खुद करना ही करना है। यहाँ पर कपड़े इतने ज़्यादा जमा हुए थे, अगर ज़्यादा जमा ना होते तो मैं ना वॉश करती। और यहाँ पर बस मैं सारे कपड़े, मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के और बच्चों के अपने बेडशीट्स वगैरह सब चीज़ों को ना अलग से पूल बना लेती हूँ। जब मैंने वॉश करना होता है मैं उसको एक उठाती हूँ और मैं फ़ौरन वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने बाहर वॉशिंग मशीन निकाल ली थी, इसको पहले मैं वॉश कर लूँगी। इसके अंदर पानी मैंने भर लिया था। यहाँ पर ही ना बाहर टेरेस पे मैं साथ टब वगैरह रख लेती हूँ और यहीं पे मैं इजीली बैठकर कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। मैं ना करूँ तो मेड यहाँ पर इजीली कर लेती है। पहले मैंने वॉशिंग मशीन को छत पर रखा हुआ था, लेकिन छत पर मुझे ये इशू था कि काम वाली ऊपर कपड़े साफ़ धोए गंदे गंदे धोए, मुझे कुछ ना नज़र आता था ना मुझे कुछ समझ आता था। 10-15 मिनट तकरीबन वो मशीन चलाती थी और आधे घंटे में उसके सारे कपड़े वॉश हो जाते थे। जब मैंने ये तरीकाकार उसका देखा, मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कपड़े इतनी जल्दी कैसे धुल जाते हैं। आज यकीन करें, मैं कपड़े धो रही हूँ, मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे हैं ये पूरी टोकरी के कपड़े वॉश करने में। तो वो कैसे ये सारा काम आधे घंटे में कर लेती है। मैंने फिर उसको बोला कि नहीं भाई, ऊपर वॉशिंग मशीन नहीं रखनी, वॉशिंग मशीन अब नीचे ही होगी और मेरी आंखों के सामने कपड़े वॉश होंगे। फिर मैंने वॉशिंग मशीन को नीचे उतरवाया और बाहर टेरेस पे रखने का सोचा। टेरेस पे अब मेरी आंखों के सामने कपड़े वॉश होते हैं, मैं देख लेती हूँ पास से कि वो कैसे वॉश करी है और कैसे नहीं। यहाँ पर पहला पूल मैंने वॉश कर लिया था, इसको मैं अच्छे तरीके से निथार लूँगी।
और जब तक साफ़ पानी नहीं ना होता, कपड़ों में से अच्छे तरीके से सरफ़ नहीं निकलता, मैं तब तक इसको अच्छे तरीके से नितारती रहती हूँ। ये और कपड़ों में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपने काम करना है, अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, तो आप क्यों ना काम को अच्छे तरीके से साफ़-सुथरे तरीके से करें। अगर आपका काम साफ़ ही नहीं है और आप इतना टाइम भी लगा रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो अपने वक़्त को भी ज़ाया कर रहे हैं और अपनी मेहनत को भी ज़ाया कर रहे हैं और आप थक भी रहे हैं। तो आप लोग भी काइंडली काम को अच्छे तरीके से और साफ़ किया करें, और बेशक ज़्यादा टाइम लग जाए वो कोई मसला नहीं, लेकिन काम अच्छे तरीके से किया करें। और आज खाने-पीने की मैं अपडेट आपको ये दूँ कि मैंने आज सोचा था कि थोड़े से कोफ्ते मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। और मेरा आज मूड नहीं था। जो मैंने रिसेंटली चने वाइट बनाए हुए थे ना, तो वो थोड़े से पड़े थे, तो मैंने कहा मैं वो खा लूँगी। और आज इतना ज़्यादा थकने के बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ बनाने को। फिर मैंने थोड़ा-सा कोफ्तों का सालन अपने हस्बैंड के लिए बना लिया था। तो मैंने कहा चलें मेरे हस्बैंड बस खुश रहें, वो खा लें, और मैं बेशक चने थोड़े से खा के तो ना रेस्ट वगैरह कर लूँगी। और यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। यकीन करें आपकी बहन आज इतना ज़्यादा थकी हुई है, इतना ज़्यादा मुझे सुस्ती आई हुई थी, इतना ज़्यादा मैं अपने आप को लेज़ी फ़ील कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन बस मैंने कहा चलें अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के फटाफट स्टार्ट करती हूँ, और फटाफट से वॉश हो जाएँगे। यहाँ पर साथ में स्पिन भी कर रही थी, क्योंकि धूप आजकल ना निकल तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट। तो मुझे था ये ना हो कि कपड़े मैं ऊपर डालूँ और वो अच्छे तरीके से ड्राई भी ना हों और गीले ही रहें। और फिर गीले कपड़े जब नीचे आप लाकर डालते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। या वो रात में ऊपर डले रहने देते हैं ना, तो रात में जो स्मोक वगैरह या जो मुझे बहुत वहम होता है, मैं रात को ऊपर छत पे कपड़े नहीं रहने देती। शाम होती है तो ऑलमोस्ट मैं नीचे कपड़ों को उतार लेती हूँ। यहाँ पर अब्दुल्ला जी उठ के आ चुके थे इस पॉइंट पे, और मैं साथ-साथ कपड़े वॉश कर रही थी। वो मेरे साथ बैठा बातें कर रहा था, कहता है मामा मुझे भी बाहर आने दो, मैंने भी कपड़े वॉश करने हैं। तो मैंने कहा आप अंदर ही बैठे, बेबीज़ कपड़े वॉश नहीं करते, क्लॉथ मामा वॉश करती हैं। तो मेरे से साथ-साथ बातें कर रहा था, साथ-साथ मैं अपना व्लॉग एन्जॉय यहाँ पर कर रही थी, व्लॉग बना रही थी। तो बस आज मेरी यही रूटीन थी और आज का मेरा व्लॉग यही था। यहाँ पे कपड़े-शपड़े धुल चुके हैं और एंड पे मेरे साथ इतना बैड सीन यहाँ पर हुआ, मैं आपको बताती हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी और अचानक से ना बार-बार ब्रेकर गिरे जा रहा था। या तो मेरी वॉशिंग मशीन की तार का शॉर्ट सर्किट था, वल्लाह आलम क्या था, वो बार-बार ब्रेकर ना गिरी जा रहा था। तो एक बेडशीट में ही रह गई थी स्पिन करने वाली, उसको मैंने वैसे ही निचोड़ लिया। मैंने कहा मैं वैसे ही इसको ना ऊपर डाल दूँगी, धूप आज थी तो मैंने कहा चलो आराम से ईज़िली ना वो ड्राई हो जाएगी। एवें ही अब अपने आप को खपाने वाली बात ही है कि मैं अब फ़ौरन से फटाफट से ना उसको स्पिन को फिर ऑन करूँ। ब्रेकर बार-बार गिर ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे ना टेंशन हो रही थी। तो मैं कपड़े फिर लेकर ऊपर आ गई थी। यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से सलीके से कपड़े सारे तारों पे डाल दिए, और कपड़े मैंने सारे यहाँ पर वॉश कर लिए थे। और इतनी मुझे थकावट हो गई थी कि मुझसे सफाई करने की हिम्मत नहीं थी, दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर कपड़े धोने के बाद इतना ज़्यादा नीचे पानी भी बिखरा हुआ था और बहुत ज़्यादा काम पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। बच्चों को यहाँ पर मैंने इनकी नानों की तरफ भेज दिया था और मैं फिर रूम में आई, और रूम के इस वक्त आप हालात चेक करें, 2 दिन से घर की सफाई नहीं हुई। और ये शाम में देखें कल शाम आए हैं हम घर, और ये देखें बच्चों ने इतना ज़्यादा खलारा डाला हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा मैस आप देख सकते हैं, चादर कंबल हर चीज़ वहीं पर बिखरी हुई है, पर्दे वगैरह इतना कमरे में मैस हुआ था। तो मैंने कहा चलें बच्चे गए हुए हैं, चलें मैं सुकून से कुछ टीवी पे लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चलें सुबह-सुबह यहाँ मैं ना नाते लगा लेती हूँ। मैंने अपने लिए नाते वगैरह लगाई और साथ-साथ मैंने सारा इस मैस को क्लियर किया। मैंने कहा पहले मैं बेडशीट वगैरह को क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ, जो ऊपर की रख वगैरह होती है उसको मैं झाड़ लूँ। अपने सोफ़े वगैरह मैंने क्लीन किए, फिर मैंने अपने रूम की डस्टिंग की। बस ये जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये नहीं है कि ये काम ऐवें ही हो जाते हैं, ये काम में बहुत मेहनत है और बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारी एलईडी नेट वाली है, तो घर पे नेट लगा हुआ है, तो फटाफट से मैंने अपने लिए नाते वगैरह लगा ली थी। साथ-साथ मैंने कहा चलें अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हैं, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दें और फटाफट से काम भी हो जाए। यहाँ पर मैं जल्दी से झाड़ू लगा रही थी रूम से। मैंने कहा सारा मैंने ऊपर से मैंने सारा रूम वगैरह के जो बेड सोफ़े थे वो मैंने सेट कर लिए थे। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। क्लीन के ऊपर जो झाड़ू है ना वो ना लगाओ तो उसके ना नीचे जो मिट्टी है ना तह नीचे हो जाती है सारी, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मेरी कोशिश होती है मैं डेली झाड़ू ज़रूर दूँ।
यहाँ पर मैं दूसरे रूम में आ गई थी। ये रूम तो ज़्यादातर नहीं यूज़ होता, लेकिन मेरे हस्बैंड सुबह रेडी वगैरह होते हैं या मैं यहाँ पर वीडियो का थोड़ा काम करती हूँ या अपनी स्किन केयर करती हूँ, या इस रूम में मैं अपना जो मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम होता है ना, मैं इस रूम में आ जाती हूँ, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करती हूँ, अपनी वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ या अपना कोई कंटेंट सोच लेती हूँ। यहाँ मैंने इस रूम में अपनी डायरी वगैरह रखी हुई है, मैं इसके ऊपर अपना वीकली कंटेंट लिखती हूँ कि मैंने आज क्या वीडियो शूट करनी है या मेरा कल का क्या कंटेंट होगा। इसीलिए ना इस रूम में इतना सा मेरा काम होता है सिर्फ आने का। बाकी मेरे हस्बैंड यहाँ सुबह रेडी वगैरह होते हैं, बस दैट्स इट। इस रूम में ज़्यादातर हम नहीं आते, लेकिन फिर भी इस रूम में जो थोड़े बहुत मिट्टी वगैरह होती है, जो डस्ट होती है, तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी से उसको ना साफ़ कर लूँ। तो ये वाला रूम भी मैंने यहाँ पर झाड़ू कर लिया, फिर मैंने बाहर सारा बरामदे से झाड़ू किया। फिर मैंने सोचा मैं ना नीचे वाले पोर्शन से सारी जो टाकी है ना, पोछा है, वो मैं वॉश करके ना पहले उसको कर लेती हूँ। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो पोछे के साथ ना वाइपर के साथ करते हैं, तो मैं कहती हूँ वो सफाई का कोई मज़ा नहीं है कि आप पोछे को वाइपर के साथ रगड़ रगड़ के आप कर रहे हैं, फर्श आपका साफ़ हो रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे बहुत हट के है। मैं कहती हूँ अगर आपने पोछा फेरना है तो आप अच्छे तरीके से उसे वॉश करके फिनाइल विम उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से उसका निचोड़ के तो आप अपने हाथों से करें। जो सफाई आप अपने हाथों से कर सकते हैं ना, वो वाइपर से हो सकती है, ना ही वो किसी और वो मिलते हैं ना जो वाइपर की तरह पोछे आगे टाकि पोछा लगा होता है उसको वो करें गीला और फिर मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो जब मैं खुद काम करूँ, जिस दिन मेरा घर मेरे हत्थे चढ़ता है, तो मैं फिर अच्छे तरीके से सुथरा करती हूँ उसको। ये देखिए माशाल्लाह फ़र्श कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर चमक रहा है, लश्कारे मार रहा है। और ये सब करने के बाद मैंने बाहर सारा टेरेस भी वॉश कर लिया था। ऊपर से भी मैंने सारा जो मेरा ना ऊपर वाला किचन वाला एरिया अलग है, डाइनिंग वाला एरिया अलग है, और नीचे वाला जो मेरा पोर्शन है ना रूम्स वाला, वो अलग है। ऊपर फिर मैं आती हूँ सीढ़ी चढ़ के, यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से सारा धो लिया था। धोने के बाद यहाँ पर मैंने वाइपर कर लिया था, चेयर्स वगैरह को मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग झाड़ ली थी, टेबल डाइनिंग भी मैंने साफ़ कर लिया था, फ्रिज मैंने साफ़ कर ली थी, अपना शोकेस मैंने साफ़ कर लिया था, छत की सीढ़ियों से मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर टाकियाँ और झाड़ू दोनों कर लिया था। और यहाँ पर मैंने अपनी ये जो मेरी ट्रॉली है इसको मैंने हटाया। मैंने कहा मैं अच्छे तरीके से सारा पानी निकाल लूँ, अच्छे तरीके से वाइपर कर लूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मैं फ़ैन लगा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरा ट्राउज़र भी नीचे से थोड़ा सा गीला था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा फ़र्श भी धोए, मैंने कपड़े भी धोए। तो मैंने कहा अभी मैं बीमार ना होकर बैठ जाऊँ, भी मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं, अपने घर को भी संभालना है, अपने घर को भी देखना है, तो यहाँ पर मैं बीमार नहीं हो सकती। तो जल्दी जल्दी से मैंने फ़ौरन से वाइपर वगैरह किया, फिर मैंने किचन को अच्छे तरीके से क्लीन किया, और मैंने किचन के अंदर से अलमारियाँ के अंदर से सारी क्लीनिंग की। तो मैंने कहा आज मैं ना सारा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ना अपने किचन को साफ़ करती हूँ, और आप देखें ये अब मैं किचन के अंदर एंटर हो रही हूँ। किचन में सिर्फ इतनी ही जगह है कि जिसमें एक बंदा बहुत मुश्किल से खड़ा होकर काम कर सकता है। इंशाल्लाह आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को पसंद करें। अगर तो मुझे यूट्यूब से कोई इनकम आएगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैंने अपने किचन को सेट करना है, अपनी प्यारी प्यारी बहनों और अपने प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने अच्छी अच्छी सी वीडियोस लानी है। और आज माशाल्लाह मेरी यूट्यूब पे 102 वीडियो 102 वीडियो मैं अपनी यूट्यूब के ऊपर आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह और यहाँ पर मैंने सारी बोतलें और बच्चों के फीडर्स हर चीज़ को अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो के, और बच्चों के फीडर और बच्चों की जो वाटर कप है मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। यहाँ पर मैंने कहा सार मैं पानी बॉयल करके ना तो इसको रीफ़िल कर लूँगी। और टेरेस भी यहाँ अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। फ्लावर्स जो यहाँ पर हैं इनको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पानी दिया था। और यहाँ पर मेरे हाथ को पता नहीं क्या हुआ था, इतनी ज़ोर की मुझे पेन हो रही थी, मेरा हाथ यहाँ पर कट गया था। तो मुझे जब ऐसा हो ना, पहले तो मैं काम में लगी हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं लगा। मेरे साथ यही होता है, जब मैं बिज़ी होती हूँ, मैं काम में लगी होती हूँ, मुझे नहीं पता लगता मुझे क्या लगा है क्या नहीं। कि जब मुझे बाद में पेन होती है तो मुझे पता लगता है भाई मेरे तो हाथ पे कट लगा था। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे, तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं लगा तब, लेकिन अब मुझे काफ़ी पेन हो रही है। रूम वगैरह सारा सेट हो गया था, बच्चे वापस आ चुके थे, आगे अपनी मस्ती में वो मस्त हुए थे। बाहर से भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। और यहाँ पे वॉशरूम भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। वॉशरूम जो है मैं विम और फिनाइल के साथ अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह टाइल्स वगैरह मैंने अच्छे तरीके से आज क्लीन की हैं। और ये सारा काम करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं। और आपकी बहन की आज बस हो गई। आज तो बस मैं कह रही हूँ आपकी बहन इतना ज़्यादा थक गई थी कि आज मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कुछ और काम करने की। बस किचन में चलते हैं। किचन में जाके अब पेट को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मैंने आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, मैं तो हल्कान हो गई थी। तो अब मैं भूख से इतनी हल्कान थी कि मेरा दिल था मैं फ़ौरन से ब्रेकफ़ास्ट करूं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1:45 बजे आज ब्रेकफ़ास्ट किया है। 10 बजे का मैंने कंटिन्यूसली काम किया है।
हस्बैंड मेरे 8 बजे गए थे और उसके बाद मैंने तकरीबन 9 बजे मैंने मशीन लगाई थी और 11 बजे मेरी मशीन का काम ख़त्म हुआ था और 11 से मैंने 1 के दरमियान मैंने सफाई की और अपने हस्बैंड के लिए मैंने एक कोफ्ते का सालन तैयार किया है और थोड़ा सा मैंने फ्रिज में रख दिया था कि वो रात में खा लेंगे। थोड़ा सा मैंने इस बाउल में निकाल लिया था कि चलें दोपहर को मैं इनको सर्व कर दूँगी। यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए मैंने रायता और सालन गर्म किया, रायता बनाया, ऐसा मैंने उनकी रोटियाँ बनाई हैं। खुद मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर लिया था और मुझे फिर भूख नहीं थी, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। मेरा आज दोपहर का और सुबह का एक ही था मील। और फिर मैं यहाँ पर छत पे चली गई थी। तकरीबन मेरे हस्बैंड आए 3 बजे, खाना वगैरह उन्होंने खाया। 3:30 पौने 4 मैं छत पे चली गई थी। छत पे जाकर मैंने सारे कपड़े जो मेरे ड्राई हुए थे, ऑलमोस्ट सारे ही ड्राई थे, बस एक आध पैंट थी जो गीली थी, वो मैंने फिर नीचे ही डाल दी थी। सारे मैंने कपड़े यहाँ पर उतार लिए और इतना अच्छा मौसम इस टाइम पे हुआ था, धूप बिल्कुल चली गई थी। 3-4 बजे तो इस तरह हो जाता है बाहर जैसे कि शाम और रात होने वाली है। 5 बजे के करीब तो बाहर अंधेरा होने लग जाता है। आजकल माशाल्लाह दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं। तो सारे यहाँ पर मैंने कपड़े शपड़े उतार लिए थे। इतना ज़्यादा मैं थकी हुई थी, मेरा दिल करता मैं अब थोड़ा सा नैप ले लूँ। तो बस कपड़े मैंने फ़ौरन उतारे और फिर मैंने कहा नीचे चल के मैं सोती हूँ। मैंने हुरैन को सुलाया, फिर मैंने अब्दुल्ला को सुलाया और फिर मैं खुद भी सो गई थी नीचे जाके। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। और अभी तो मैंने सर्दियों के लिए कंबल ब्लैंकेट वगैरह भी निकालने हैं, उनको भी धूप लगवानी है। अभी बहुत ज़्यादा काम है। इंशाल्लाह आपके साथ मैं मज़ीद आने वाली वीडियोस, आने वाले व्लॉग्स शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करना है। दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया था, वो ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दूध ले लिया 1 कप, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच शक्कर ऐड कर लिया और साथ मैंने कहा मैं 2 रस खा लेती हूँ और आराम से जाकर ना थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। बच्चे सो चुके थे। तो यहाँ पर बस मैं दूध में शक्कर मिक्स की है और मैंने कहा चले मैं साथ ना रस खा लेती हूँ और आराम से ना जाके थोड़ी देर ना नैप ले लेती हूँ, सो जाती हूँ। तो बस मैंने गर्म दूध लिया, मैंने कहा मुझे थकावट हुई हुई है तो बस मैं ये लूँ और इंशाल्लाह जब सोकर उठूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना सेट हुई होंगी। यहाँ पर बस मैं टेबल पे बैठ के अपना थोड़ा बहुत जो खाना था वो मैं खा पी रही थी। और उसके बाद हमें कहीं जाना था पर आज हम गए नहीं, प्लान कैंसिल हो गया। मैंने उसके लिए कपड़े वगैरह अपने प्रेस किए। मैंने ये वाला ड्रेस पहनना था, मैंने बच्चों के किए। तो मेरे हस्बैंड फिर शॉप पे, उनको कोई काम था, ठीक है, कोई कस्टमर वगैरह ने उनके आना था तो फिर मैं नहीं जा सकी। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम कल जाएंगे, कल के व्लॉग में आप देखिएगा। तो मैंने फिर कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे कि जो काम मुझे ये होता है कि जो काम कल करना है वो आज बंदा क्यों ना करे। कल भी मैंने जाना था तो प्रेस करना था, तो फिर मैंने आज ही कर लिया। तो अचानक से प्लान कैंसिल हो गया तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, शाम का टाइम था, उठ चुके थे बच्चे भी। तो फिर बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बनाना था। हुरैन को ना पतला पतला सूजी का हलवा सर्दियों में ना मैं बना कर देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अच्छे तरीके से खा लेती है। अब्दुल्ला भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का ले लिया था, उसके अंदर मैंने चीनी शामिल करके मैं इसका शीरा तैयार करी थी और उसके अंदर मैंने इलायची के दाने भी शामिल किए थे। आप लोग जब भी सूजी का हलवा या बच्चों के लिए सूजी की खीर बनाया करें तो आप हमेशा तीनों चीज़ों को इक्वल लिया करें, चीनी को और घी को और सूजी को। यहाँ पर बस मैं अब्दुल्ला के लिए और हुरैन के लिए सूजी का हलवा बना रही थी। यहाँ पर मैंने शीरे को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। शीरा यहाँ पर तैयार हो रहा था और बस मैंने कहा मैं बच्चों को ना अब हम गए तो है नहीं, प्लान कैंसिल हो गया, चलो बच्चों को तो थोड़ा बहुत खुश करना ही था क्योंकि अब्दुल्ला मुझे देख रहे थे कपड़े प्रेस करते हुए तो पूछ रहे थे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं। फिर वो नहीं गया तो आपको पता है बच्चों के दिल में बात आ जाती है कि अब हमें कह रहे थे और हमें लेकर नहीं गए। तो फिर बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ पर मैंने कहा चलें हुरैन भी शौक से खा लेगी, अब्दुल्ला भी खा लेंगे। मैंने सूजी का हलवा उनके लिए बनाया और माशाल्लाह बहुत शौक़ से दोनों ने खाया। और बस यही आज की मेरी रूटीन थी और आज का मेरा व्लॉग था जो कि मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और अब शाम के 6 बज चुके हैं। और अभी इसके बाद मैंने अभी दूध वाला आ जाएगा, 7 बजे मैंने दूध बॉयल करना था और उसके बाद मैंने रात का खाना तैयार करना है, रोटियां बनाऊंगी, फिर साथ कोफ्तों का सालन आज खाएंगे। बस यही आज की रूटीन थी और आज का व्लॉग था। मैं आपको बार बार कहती हूँ मैं आपके लिए इतनी मेहनत से व्लॉग्स बनाती हूँ। असल बेसिकली बात ये होती है कि जो आप काम खुद कर रहे होते हैं ना, आपने वीडियो वगैरह नहीं शूट करनी, वो आप 15-20 मिनट में भी कर लेते हैं। लेकिन जब आपने वीडियो शूट करनी होती है ना तो आपको ये जो 15 मिनट है ना वो आपका 1 घंटा बन जाते हैं। आपने वीडियो हर चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सलीके से हर चीज़ बनानी होती है तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम, आपकी मेहनत लगती है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझसे प्यार करें, मुझसे डिमांड्स करें। आप कैसे व्लॉग्स, कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो काइंडली प्लीज़ मेरी थोड़ी सी बातें माना करें क्योंकि मैं भी आप लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ। मैं
पब्लिकली वीडियो लाती हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनें, मेरे भाई जो मेरी बातों को पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेरी बातों को सुनें और मेरी वीडियोस को वॉच करें। और मैंने आपको बताया भी है कि मैं इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, अपने घर के लिए करूँ, अपने किचन को सेट करूँ, अपने घर को सेट करूँ। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। शाम का टाइम था, बच्चे साथ टीवी देख रहे थे, साथ हलवा एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे प्यारी प्यारी बहनों को अल्लाह हाफ़िज़।